नमस्कार दोस्तों, ये देखिए अब ये कीटनाशक का स्प्रे किया जा रहा है और गर्मी का मौसम है। 48 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर जा रहा है। करना पड़ता है जमींदार को, तो नहीं करे तो खाएगा क्या। अपना पेट भरने के लिए पहले करना पड़ता है। देश का पेट बचे हुए अनाज से भरा जाता है, मगर अपना तो भरेगा। अपना भरने के लिए देखिए तप आती धूप में। दिख रही धूप आपको कितनी तेज। इसकी परछाई तो नजर आ रही होगी। इस परछाई से देखिए जहर की टंकी पीठ पर लदी हुई, 48 डिग्री टेम्परेचर। ये मेरे देश का जमींदार। सरकार कहती है जमींदार क्या काम करता है। देखो, सरकार की नीतियों पर विचार करो। अब यूरिया के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, पहले फसल के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ। एक बात समझ में नहीं आई, जब पूरे हिंदुस्तान में फसल का एमएसपी दे रखा है, रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है। कोई जमींदार कहाँ से खरीदो, कहीं पर बेचो, खरीदो नहीं सॉरी कहीं पर बेचो। मैं मेरा अनाज कहीं पर भी बेचूंगा, है तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। एमएसपी तो हिंदुस्तान की है। रजिस्ट्रेशन की क्या कीमत जमींदार को बिक्री करने के लिए। यूरिया जमींदार फसल में ही देगा, फिर क्या जरूरत है उस यूरिया का रजिस्ट्रेशन किया। तो पूर्ति तो जमींदार की होती है, पर दुखी करती है। क्यों करती है दुखी सरकार? वोट लेने। इस वोट की राजनीति में जमींदारा को रसातल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश। देखिए, जो भी जीत कर चला गया वो वोट की राजनीति से दूसरे दिन शुरू कर देता है। अगली जीत की सोच पहला ही बजट आएगा, वोटों का ध्यान रखा जाएगा, समुदाय का ध्यान रखा जाएगा, जाति का ध्यान रखा जाएगा। जमींदार कोई जाति नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई कुछ नहीं। जमींदार को तो अपना कमा कर पेट भरना है। क्या है जमींदार? सरकार की नज़र में कुछ नहीं है, लोगों की नज़र में कुछ नहीं है। यदि एक आदमी के पास 50 एकड़ जमीन, लड़का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, खेती करता है, तो उसकी सगाई वाले नहीं आते। ये कीमत है लोगों की। सगाई वाले ये कह के छोड़ते हैं जमींदारा करता है, मेरी लड़की को जमींदारा करना पड़ेगा। ई ग्रुप वाला 25,000 रुपये लेता है। 25,000 रुपये में एडजस्ट कर लेंगे पति पत्नी, वहाँ शादियाँ हो जाए। यानी कहने का मतलब ये लोगों की सोच देखिए जमींदार के प्रति कितनी गिरी हुई सोच। क्यों? सरकार कुछ नहीं करती। यदि यही सरकार जमींदार को 15,000 या 20,000 रुपये महीना खाद पे ये सब ना करके 15-20,000 रुपये का भत्ता दे, डी ग्रुप वाले से तो अच्छा हो गया। घर की जमीन भी है या किराए की जमीन लेकर करता है, जो भी है 15-20, यानी डी ग्रुप वाले जितने तो ले रहा है, उसके रिश्ते भी होंगे, घर भी बसेगा, टैक्स भी करेगा। यही होता है। मगर सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी निर्धारण करने के बजाय ऐसी पॉलिसी और करो, जैसे नोटबंदी में खड़े हुए थे लाइन में, उसी तरह यूरिया की लाइन में अब रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन की लाइन में कई दिन से तो कंप्यूटर वाला कहता है भाई रिसीवर सर्वर काम नहीं करता, सर्वर काम नहीं करता। अभी कहता है भाई अभी तो वो सिस्टम ही लागू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ, अब हो गया। तो अब देखना, जिस दुकानों पे खाद होगी वही का तो करेंगे। अब वो सारे दिन मोबाइल में ही उंगली मारे जाओ, इस दुकान पे खाद है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो। वहाँ जाओगे जब मिलेगी नहीं। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, देखना कितना बुरा काम होगा। मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा ही है, अच्छा होगा तो। क्योंकि जब है ही नहीं सरकार के पास ये तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन ही नहीं आएगा। जो खाद नहीं होगी उसका क्या बोएगा। अब जहाँ